आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया और साथ ही कर्नाटक खोला स्थित पूर्व दर्जा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिट्टू कर्नाटक के कार्यालय पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि आज उत्तराखंड के साथ पूरे देश में लोग महंगाई से त्रस्त हैं। बेरोजगारी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिससे युवा काफी परेशान है। आगामी होने वाले समस्त चुनावों में कांग्रेस पार्टी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी और अपना परचम भी लहराएगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिला लेवल पर हम कुछ आयोजन करें और हमने देवप्रयाग से इसकी शुरुआत की है। इसी महीने 16, 17, 18 को हम लोग पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की बैठकें करने वाले हैं और 25 तारीख को हम चंपावत की बैठक हम करेंगे। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर की बैठकें स्थगित करके आगे का समय कुछ हम लेने वाले हैं और उसके बाद हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून की बैठकें और अन्य कांग्रेस परिवार के सभी वरिष्ठ जन ग्राम प्रधान मैं जेल गया। खबर जसपुर से है, जहां पर जसपुर कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से वैज्ञानिक भी पहुंचे और साथ ही पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल प्रदेश महामंत्री खिलेन चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं गोष्ठी में क्षेत्र के किसानों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा भी लिया। किसान गोष्ठी में ग्रीष्मकालीन फसल को लेकर मक्के की खेती को लेकर जानकारी दी गई, साथ ही मक्का की खेती को बढ़ावा देने की भी बात कही गई। वहीं कृषि वैज्ञानिक एएस नैन ने भी बताया कि समर राइस को मक्का के साथ में रिप्लेस करें, क्योंकि मक्का में पानी की आवश्यकता काफी कम होती है। अगर मक्का की खेती की जाएगी तो किसानों को फायदा भी होगा और जो जनता पानी है उसकी भी बचत होगी। इसे समर राइस को मेज के साथ रिप्लेस करें, क्योंकि मेज में पानी की आवश्यकता करीब 1/3, 1/4 के आसपास होती है जो हम राइस में लगाते हैं। तो अगर हम मक्का उगाएंगे तो हमारे किसानों को फायदा भी होगा और हमारा जो पारिस्थितिकी है या हम उसको कहते हैं कि हमारा जो वाटर टेबल है, वाटर है, वो भी बचा रहेगा। और आज की तारीख में इस तरह की वैरायटी आ गई है जो कम ड्यूरेशन, मक्का की मैं बात कर रहा हूँ, जो कम ड्यूरेशन में अधिक उत्पादन देती है और वो जो राइस के बराबर या उससे भी ज्यादा है, किसान को फायदा दिया। हमारे पूरे क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन धान की बुआई हो रही है, व्यापक रूप से हो रही है। उससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है और अंडर वाटर जो पानी है वो लगातार उसका स्तर घटता जा रहा है और इससे यहाँ क्षेत्र में कीट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए सबसे अच्छी जो फसल वैज्ञानिकों ने बताई है, आर्थिक दृष्टि से भी और उगाने की दृष्टि से, वो मक्का देख रहे हैं। मैं अपने मंडी समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान जी से निवेदन। पौड़ी जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला मुख्यालय दीवानी न्यायालय परिसर पौड़ी में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज अजय चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में सभी हितधारकों के कर्तव्यों को याद दिलाते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अकरम अली के आग्रह पर जिला जज एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैनल अधिवक्ता विनोद चमोली, विनोद कुमार और कुसुम नेगी, महेश बलूनी एवं पैरा विधिक स्वयंसेवी दीपक रावत, अमित देवी, पुष्पेंद्र राणा, जगमोहन डागी और साथ ही आपको बता दें कि विनोद चौहान और राजकीय इंटर कॉलेज केशव में स्थापित लीगल लिटरेसी क्लब द्वारा आम जनमानस और छात्र छात्राओं को अनुकरणीय कानूनी सेवा देने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस का सेलिब्रेशन आज यहाँ पर किया गया है और साथ ही साथ हमारे जो पराविधिक स्वयंसेवी हैं उनके लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर किया गया है। जैसे कि निर्देशित था, आज विधिक सेवा दिवस को मनाए जाने में हमारे सभी जो पौड़ी गढ़वाल के पराविधिक स्वयंसेवी गण हैं उनके द्वारा प्रतिभा किया गया। तो इस योजना का हित सर्वोपरि होना चाहिए और गोपनीयता बनाई गई है, वो प्रत्येक जिले में बनाई गई है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में कई हस्तियां भी शामिल हुई। और 'धन्यवाद' उनको आप लोग
गदरपुर थाना परिसर में आज एसडीएम गौरव पांडे ने पुलिस के साथ में व्यापारियों की एक बैठक ली और आपको बता दें कि इस दौरान एसडीएम गौरव पांडे ने बताया कि बैठक का उद्देश्य पटाखा व्यापारियों के साथ बातचीत करना और समाज से बैठकर किसी तरह की दुर्घटना न हो इस संबंध में भी आज चर्चा करना था, जिसके बाद में अधिकारियों को भी आदेश दिए गए कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ में गदरपुर के राजकीय इंटर कॉलेज में जो बाजार लगता है उस पर भी नजर रखी जाए और पुलिस के कर्मचारी अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए नगर पालिका अध्यक्ष गुलाम गौस ने भी कहा कि गदरपुर में साफ सफाई को लेकर हम तत्पर हैं और आज एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है और क्षेत्र में किसी प्रकार की गंदगी और साथ ही बिजली से संबंधित परेशानी ना हो इस संबंध में भी शहरवासियों से चर्चा की गई है। दीपावली व दीपावली के साथ अन्य त्यौहार जो मनाए जा रहे हैं उनके संबंध में यहाँ पर थाने में सीओ साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं और ये बैठक बुलाई गई है जिसमें व्यापार मंडल और जो आतिशबाजी के जो हमारे व्यापारी हैं उनको बुलाया गया है। वह सुरक्षा और शांति से अच्छी तरीके से त्यौहार निपटें इसके संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। हर्षोल्लास का त्यौहार है। भगवान श्री राम जी जब अयोध्या पहुंचे थे, राजतिलक की तैयारी हो रही थी, तो दीपावली का त्यौहार बड़े खुशी से मनाया गया था। उसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष दीपावली का उपहार त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पर जो गदरपुर के अंदर प्रशासन अपनी कार्यवाही में लगा हुआ है, जहाँ भी कोई भी इंक्रोचमेंट है या किसी भी तरीके का आवाजाही है गाड़ियों की, तो उसको प्रशासन अपने तरीके से लगा हुआ है। जनपद पौड़ी के रेखड़ी खाल और साथ ही आपको बता दें कि नैनी डांडा ब्लॉक के 24 गांवों में आदमखोर बाघ के आतंक से पूरे इलाके में अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात हैं। आपको बता दें कि कालागढ़ टाइगर रिजर्व की सीमा से लगे इन गांवों के आसपास से अभी तक वन विभाग की टीम 3 टाइगर को पकड़कर रेस्क्यू सेंटर भेज चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी इन गांवों में टाइगर की दहशत बनी हुई है। हालांकि वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है, लेकिन ग्रामीण अभी भी अकेले घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। अभी देखिए ऐसा है कि ये तीसरा केस था इस समय, तो तीसरा टाइगर वहां से हमने रेस्क्यू किया है। ये हमारी कालागढ़ और गढ़वाल वन विभाग की सीमा से लगा है, तो किया तो गढ़वाल के दीवार रेंज वालों ने है और फिलहाल जो है वो जो प्रॉब्लमेटिक टाइगर था उसको फिलहाल वहां से रेस्क्यू करके ढीला लिया है। कॉर्बेट से सटे तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आम पोखरा रेंज में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही बाघ ने जंगल में लकड़ी लेने गए एक युवक पर हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वहीं बीती देर शाम बाघ ने फिर से तराई पश्चिमी के हाथीडंगर क्षेत्र में घर के पास ही घास लेने गई महिला पूजा देवी पत्नी नवीन चंद्र निवासी हाथीडंगर निवासी उम्र 30 साल है। आपको बता दें कि उस पर हमला कर उसकी मौत के घाट उतार दिया है। मामला साहब ये घास काटने के लिए गए थे, वहीं पास में कहीं दूर नहीं था। अच्छा। वहीं जो राम का पुल है वहीं पे गए थे जी। तो शेर वहाँ बैठा था, उससे झपट गया और मैं रोड पर खड़ा था। अच्छा। और मेरे गोद में पोता था और तो मैं वहाँ जा नहीं सका। अगर पोता नहीं होता तो मैं वहाँ लेके जाता। अभी शाम के टाइम पे हमारे पास सूचना आई है कि हाथीडगर जो आम पोखरा रेंज का इलाका है, यहाँ पे एक बिग कैट के द्वारा, यानी कि बाघ या गुलदार कोई भी हो सकता है, एक महिला पे जो है अटैक किया गया है और महिला की जो है मृत्यु हो गई है और साथ में 2 लोग इसमें घायल भी हुए हैं और दोनों को ही जो है हॉस्पिटल ले आया गया है यहाँ पे जो घायल है, और मृत महिला का भी शव है वो भी यहाँ पे रामनगर हॉस्पिटल में आ चुका है। धनतेरस का पर्व सभी के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है, लेकिन बीते सालों से कारोबार में गिरावट भी देखने को मिली। आपको बता दें कि सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में तांबा, स्टील, पीतल और कांसे के बर्तन खूब बिके हैं। धनतेरस को बाजार में रौनक का माहौल दिखने को मिला। पटाखे, सजावट, पूजा सामग्री, मिठाइयों की खूब बिक्री भी हो रही। सरफरा कारोबार भी खूब चमक रहा है। आपको बता दें कि बर्तन व्यापारियों के अनुसार इस बार कारोबार में गिरावट देखने को मिली। एक अनुमान के अनुसार में धनतेरस पर 2 से 5 करोड़ रुपए तक के कारोबार की उम्मीद थी। इस बार बाजार में भीड़ तो बहुत है, लेकिन लोग इस बार तांबे पीतल के बर्तनों को बहुत पसंद कर रहे हैं। जो हमने तांबे में एपड़ कराया हुआ है, तांबे के कलश बनाए हुए हैं, कांसे की थालियां हैं, थाले के कटोरे, थाले की गिलास और एपड़ के बर्तन। इस बार थोड़ा लोगों का रुझान तांबे पीतल के ऊपर काफी है इस बार।
दीपावली पर्व से पूर्व 14 वर्ष वनवास के बाद में अयोध्या लौटे प्रभु श्री राम, भाई लक्ष्मण और माता सीता के तर्ज पर अमर ज्योति बाल विद्यालय की ओर से दिनेशपुर क्षेत्र में प्रभु श्री राम, भाई लक्ष्मण और माता सीता एवं वानर सेना के प्रमुखों के दिनेशपुर के समिति कार्यालय से होता हुआ नगर के कई वार्डों के परिक्रमा के साथ में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान विद्यालय के सुरेंद्र बिस्ट ने भी कहा कि जब प्रभु श्री राम 14 सालों के वनवास के बाद में अयोध्या पहुंचे थे, तभी पूरे अयोध्या नगरी में दीप उत्सव का आयोजन आम लोगों के लिए द्वारा जो है वो किया गया था और उसी के तर्ज पर प्रभु राम, भाई लक्ष्मण, माता सीता के अलावा वानर सेनाओं के प्रमुखों की भी एक शोभा यात्रा दिनेशपुर क्षेत्र में निकल कर आई। सनातन धर्म की इसी संस्कृति परंपरा को समाज को प्रदर्शित करने के लिए जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा कोतवाली में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर व्यापारियों और प्रतिनिधियों की पुलिस के साथ में बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि त्योहारों की वजह से जो लगातार बाजार में होने वाले काफी भीड़ भाड़ के चलते यातायात व्यवस्था बाधित हो जाती है, साथ ही सुरक्षा और शांति व्यवस्था भी भंग होने की संभावना बनी रहती है। इसी को देखते हुए बैठक का आयोजन किया गया। यातायात व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने के लिए व्यापारियों से भी सुझाव लिए गए। साथ ही सुरक्षा, शांति एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू और दुरुस्त बनाए रखने के लिए भी त्योहारों को सकुशल मनाने की अपील की गई। इसमें जैसे आपको पता है कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है और कुछ दिनों में धनतेरस का त्यौहार भी है और भैया दूज का त्यौहार है, तो बाजार में खटीमा बाजार में भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। उस संबंध में हमारे व्यापारियों के साथ एक मीटिंग की गई है। व्यापारियों से भी हमने उनसे सलाह ली है कि इसमें यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था को कैसे क्या प्रबंध किए जाने हैं, तो उनके द्वारा भी हमें सुझाव दिए गए हैं। उन सुझावों में और पुलिस अपनी व्यवस्था बना के इस बार के त्यौहार को सकुशल बनाएगी। जनपद उधम सिंह नगर के कोतवाली खटीमा में एसएसआई अशोक कुमार के नेतृत्व में डीजे संचालकों के साथ में बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बैठक में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार क्रम में रात 10 बजे के बाद में डीजे न चलाने की भी बात कही गई और डीजे संचालकों और कार्यक्रम आयोजकों को सख्त चेतावनी भी दी गई कि 10 बजे के बाद डीजे चलाता हुआ या फिर चलता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस अवसर पर पुलिस उप निरीक्षक संदीप ने भी बताया कि ग्रामीणों और प्रभावितों को लेकर भी बार बार शिकायतें मिल रही थी और रात 10 बजे के बाद में डीजे संचालन से भी काफी असुविधा हो रही, जिसे ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में रात 10 बजे के बाद में डीजे संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। डीजे संचालकों को आज इसलिए बुलाया गया था कि कई ग्रामीणों द्वारा और कई नागरिकों द्वारा समय समय पर शिकायतें की जाती है कि 10 बजे के बाद डीजे शादी विवाह में डीजे का संचालन किया जाता है। उस संबंध में हम लोगों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश निर्देशों के संबंध में उन्हें अवगत कराते हुए उन्हें सख्त चेतावनी दी गई है कि 10 बजे के बाद कोई डीजे नहीं चलाएंगे और जो डीजे आयोजक हैं, जो पार्टी के आयोजक हैं, यदि उनके द्वारा भी ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। रिलायंस की ज्वेलरी शोरूम में 10 मिनट में लूट की घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। आपको बता दें कि बदमाश कार में सवार होकर आए थे। 5 लोग ग्राहक बनकर अंदर घुसा और गन पॉइंट पर कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया। आपको बता दें कि कर्मचारियों को पेंट्री में बंद कर दिए गए और सभी के साथ में हाथ में प्लास्टिक की रस्सी में बांध दिया गया। आपको बता दें कि बदमाश यहां से करोड़ों रुपए के हीरे और सोने के जेवरात लूटकर मौके से फरार हो गए। इस पूरे मामले की जांच
देखिए, दो चीज़ें हैं। वीआईपी मूवमेंट एक अलग चीज़ है, वो यातायात व्यवस्था को लेकर ज़्यादा उसका फोकस रहता है। और सेकेंड चीज़, अभी हमारे पूरी जानकारी करी कि बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में पुलिस लाइन और अन्य जगह क्योंकि राष्ट्र स्थापना दिवस था जा रहे थे, तो इसलिए उस समय हर गाड़ी को रोक के अगर चेकिंग की जाती तो नेचुरल सी बात है कहीं ना कहीं जाम लग जाता। क्योंकि ये बातें हुई, अभी हमने अपना क्या कहते हैं जैसे इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि भाई क्या कमी रही होगी, कैसे से घटना हुई, तो इसमें पक्का इसमें बदमाशों द्वारा रेकी की गई है। उनको पता था कि प्रोग्राम अलग रूट पर है, सारा डिप्लॉयमेंट फोर्स का वीआईपी रूट पर रहता है। और साथ ही साथ उस समय अगर हर गाड़ियों की चेकिंग की जाए तो कोई पुलिस लाइन या परेड ग्राउंड में या अन्य जहाँ हमारे प्रोग्राम थे सांस्कृतिक, उनमें समय से नहीं पहुँच पाता, तो उस समय रिलैक्सेशन था, इसी का फायदा उठाकर उन्होंने उस रिलैक्सेशन का ही यहाँ पर घटना करी। बाकी हमारी टीमें लगी हैं, देखते हैं उसमें जल्दी कोई पॉजिटिव इसमें रिजल्ट आने की उम्मीद है। ऋषिकेश में जयदेव प्रसाद उमादत कुड़ियाल सरस्वती शिशु बालिका विद्यालय मंदिर इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ रजनी रावत सहित सभी मुख्य अतिथि स्कूल के प्रबंधक और साथ ही प्रधानाचार्य ने मिलकर किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने हाथ से बने तमाम प्रकार के सामान की प्रदर्शनी लगाई और जिसे देखकर लोगों ने काफी तारीफ भी की। और विद्यालय के प्रधानाचार्य रजनी रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदर्शनी लगाने का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि लोग चाइनीज सामान को टाटा बाय बाय कह रहे हैं और भारतीय सामान को और जो है आकर्षित भी हो रहे। केवल सस्ते के चक्कर में विदेशी सामानों को बढ़ावा न देने पर भारत का सामान भारत में भले ही महंगा बिकेगा, लेकिन उससे भारत का रुपया भारत में ही रहेगा। रजनी रावत, जयदेव प्रसाद उमादत कुड़ियाल सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज 14 बीघा। आज विद्यालय में फूड एंड क्राफ्ट का मेला रखा गया है, जो हम समाज को एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो चाइनीज सामान है वो पूर्ण तरह से अपने भारत में बांधित हो जाए, जिसके लिए बहनों ने विभिन्न प्रकार के दीपक, लड़ियां और सजाने की सामान बनाए हैं, जो कि एक संदेश देते हैं अपने भारत को कि बाहर से आने वाले सामान में ये पूर्ण तरह से बांधित हो जाएं। और इसके जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमान संतोष पांथरी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती माधवी पांथरी, श्रीमती वंदना थलवाल, श्रीमती प्रीति पोखरियाल दीदी जी और श्रीमती अनुराधा राणा दीदी जी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां पर राजनीतिक दलों ने चुनाव को लेकर पूरी तरह से अपनी कमर कस ली। आपको बता दें कि प्रशासन ने भी ब्लॉक सभागार में उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल के नेतृत्व में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक की। बैठक में अधिशासी अधिकारी शाहिद अली नगर पालिका जसपुर और साथ ही अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत महू आडाबरा शिखा आर्य और साथ ही बीएलओ और सुपरवाइजर मौजूद रहे, जिन्हें मतदाता सूची को लेकर ट्रेनिंग दी गई। और वहीं जो उप जिला अधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने भी बताया कि आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर भी सभी बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ में बैठक की गई, जिसमें सबसे पहला काम होता है मतदाता सूची का सृजन करना। उसी के लिए ट्रेनिंग दी गई ताकि आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर मतदाता सूची सही हो और शुद्ध तरीके से तैयार की जा सके। था जो क्योंकि नगर पालिका के जो आगामी चुनाव हैं उसके मद्देनजर जो है जो प्रथम कार्य किसी भी चुनाव का होता है वो होता है मतदाता सूची का सृजन करना। तो मतदाता सूची के लिए जो है आज बीएलओ को बुलाया गया था, उनको ट्रेनिंग आज देनी थी, तो उनको प्रशिक्षण दिया गया ताकि जो है नगर पालिका के जो आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची शुद्ध और सही तरीके से तैयार की जा सके, तो इसके बारे में उनको बताया गया। त्योहार नजदीक आते ही मिलावटखोरों का भी धंधा जोरों शोरों से चल रहा है। आपको बता दें कि जिसके चलते खाद्य विभाग द्वारा जगह जगह छापेमारी की जाती है। उसी क्रम में जनपद ऊधम सिंह नगर में जसपुर क्षेत्र अंतर्गत शिवराजपुर टोल टैक्स पर आज खाद्य विभाग की टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें विभाग द्वारा मावा और साथ ही बतीसा, रसगुल्ले, बर्फी और बूंदी के सैंपल लिए गए, जो कि उत्तर प्रदेश के अफजलगढ़ की ओर से के हरिपुर से लाया जा रहा था। आपको बता दें कि वहीं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रकाश पुलारा ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए आज सुबह से कार्यवाही की जा रही है, जिसमें सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है, जिसमें मिठाई या फिर खाद्य पदार्थ मिले हैं। मावे के लिए भी सैंपल लिए गए हैं और कुछ सामग्री ऐसी भी मिली है जो पैकेट में थे, लेकिन उनके बिल ना होने के कारण उनको हिदायत दी गई है कि बिना बिल को लेकर ना जाएं, क्योंकि त्योहारी सीजन में मिलावट होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए लगातार कार्यवाही भी जारी है।
जन्म को देखते हुए यहाँ पर हम सुबह 6 बजे से यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। सारे वाहनों को चेक कर रहे हैं, जिसमें हमें जो मिठाई या मिठाई से निर्मित जो खाद्य पदार्थ मिले हैं और मावा भी हमने उनके सैंपल भी लिए गए हैं और कुछ सामग्री ऐसे मिली जो पैक्ड फूड आइटम थे, परंतु उनके पास बिल न होने के कारण उनको हिदायत दी गई है बिना बिल के आप न ले जाएं और साथ में बिल होना चाहिए। ये लगातार हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। त्योहारी सीजन में क्योंकि जो डिमांड बढ़ने से जो है मिलावट होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा जो है चेकिंग अभियान चलाते हैं। दहेज लेकर हत्या करने का मामला लगातार सामने आते रहते हैं। ताजा मामला मंगलौर से सामने आया, जहां पर दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया। आपको बता दें कि मंगलौर क्षेत्र के भगवानपुर चंदनपुर गांव में गर्भवती विवाहिता को जहर देकर हत्या का प्रयास किया गया। हालत बिगड़ने पर विवाहिता को मंगलौर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पीड़िता के पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी 8 महीने पहले की थी और इस दौरान हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया गया था, लेकिन ससुराल वाले और अधिक दहेज की मांग कर रहे थे, जिसके चलते कई बार पीड़िता के साथ मारपीट भी की गई। और इतना ही नहीं, मांगी पूरी न होने पर गर्भवती विवाहिता को जहर देकर हत्या करने का भी प्रयास किया गया। पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर आरोपी पति सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। मामला मंगलौर से है, जहां पर विवाहिता को जहर देकर हत्या की कोशिश की गई। आपको बता दें कि जहां पर भगवानपुर चंदनपुर गांव में गर्भवती विवाहिता को जहर देकर हत्या करने का प्रयास किया गया। हालत बिगड़ने पर विवाहिता को मंगलौर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पीड़िता के पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी 8 महीने पहले की थी। इस दौरान हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया गया था, लेकिन ससुराल वाले और अधिक दहेज की मांग कर रहे थे, जिसके चलते कई बार पीड़िता के साथ मारपीट भी की जा चुकी थी। इतना ही नहीं, मांगे पूरी ना होने पर गर्भवती विवाहिता को जहर देकर हत्या करने का भी प्रयास किया गया। साथ ही पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर आरोपी पति सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मारपीट करते थे, उन्हें दहेज चाहिए और उन्हें 4 पहियों की गाड़ी चाहिए थी और भी बहुत सारा सामान चाहिए था। और हालांकि मेरे पापा ने पल्सर गाड़ी दी थी, फिर भी वो मुझे बहुत मारते थे। मुझे 2 बार जहर देने की कोशिश करी उन्होंने जबरदस्ती, फिर मैंने खा नहीं पाई तो उन्होंने मुझे पहले बहुत मारा, तब मैं होश में नहीं थी अपने। फिर मेरे हाथ पैर पकड़ के जबरदस्ती जहर डाला मेरे मुंह में। मेरी सास ने, हस्बैंड ने मेरे हाथ पकड़े और देवर ने पैर, तब उन्होंने मुझे जहर दे के गेट बंद करके भाग गए। लगभग 8 महीने पहले शादी, 7-8 महीने पहले शादी करी और जब से ही दहेज के चक्कर में परेशान। भगवानपुर चंदनपुर में लड़का अमन शमशेर का लड़का है और बस दहेज के चक्कर में लड़के को परेशान और लास्ट में आ गया दहेज, मतलब जहर देकर मारने की कोशिश कराया है कि उसके लड़की को जो है जहर दिया गया है। लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है और उस समय में दहेज का और 354 का और मारने का 307 का मुकदमा दर्ज कराया गया 7 लोगों के खिलाफ, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही। जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।